दोस्तों, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको पर्यायवाची शब्द को दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वे आपके जीवन भर याद रहने वाले हैं। आज तक आपने पर्यायवाची शब्द को रटा है और आप फिर भूल जाते हैं, फिर रटते हैं, तो यही प्रक्रिया आपकी चलती रहती है। यानी आपको बार बार पर्यायवाची शब्द को याद करना पड़ता है। लेकिन आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है, तो आप वीडियो में ध्यान से और अंत तक बने रहिएगा। और इस वीडियो की एक खास बात और है कि मैं आपको वे पर्यायवाची शब्द बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यानी आपको इन्हीं पर्यायवाची शब्द में से एग्जाम में क्वेश्चन मिलने वाला है। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है रौनक मान और आप देख रहे हैं एग्जाम स्किल यूट्यूब चैनल। तो पहला पर्यायवाची शब्द है हमारा अपराधी, यानी जिसने कोई अपराध किया है। अपराधी क्या होता है? क्षय दोष। आपको ये क्षय दोष पर्यायवाची शब्द दिख रहा होगा, यानी दोष। क्षय है मतलब दोष के साथ में, यानी जिसने कोई दोष किया है, दोष के साथ है, तो वो अपराधी हुआ। फिर है आपका मुजरिम, यानी जिसने कोई जुर्म किया है, मुजरिम है वो। फिर नेक्स्ट है दोषी। तो क्षय दोष और दोषी, इन दोनों का मीनिंग एक ही निकलता है, जिसने कोई दोष किया है जो दोष के साथ में है। फिर आपका कसूरवार, यानी जिसने कोई कसूर कर दिया है उसको आप अपराधी कहेंगे। फिर नेक्स्ट है आपका अध्यापक। अध्यापक का पर्यायवाची है व्याख्याता। व्याख्या प्लस ता, यानी इसमें आपकी प्रत्यय लगी हुई है ता, यानी जो आपको व्याख्या करके बताता है उसे आप अध्यापक कहते हैं, यानी व्याख्याता है, व्याख्या करके आपको बताता है। नेक्स्ट है आपका अवबोधक, यानी जो आपको बोध कराता है, यानी जो आपको बताता है कि ये चीज सही है, ये गलत है, यानी वो आपको हर एक चीज का बोध करा देता है। फिर नेक्स्ट है आपका अनुदेशक, यानी जो आपको सही दिशा दिखाता है कि आपको किस दिशा में जाना है, किस चीज के ऊपर काम करना है, क्या चीज आपके लिए सही है, क्या गलत है। फिर नेक्स्ट है आचार्य। आपने आचार्य शब्द सुना होगा गुरुकुल के लिए, तो गुरुकुल में अध्यापक यानी शिक्षक को बोला जाता है आचार्य। फिर आपका शिक्षक हुआ, फिर आपके गुरु हुए। गुरु बोले जाते हैं, आपके सरकारी स्कूल के बच्चे अपने टीचर को गुरु बोलते हैं ज्यादातर। फिर नेक्स्ट है आपका अटल, यानी जो कभी नहीं टलता, यानी अपनी जगह पर अटल रहता है, दृढ़ रहता है। तो इसी प्रकार के इसके पर्यायवाची होंगे आपके, जैसे दृढ़ हुआ, यानी अपनी जगह पर दृढ़ है, बना हुआ है। फिर नेक्स्ट है अचल, ए प्लस चल, यानी चल के साथ में आपकी उपसर्ग लगा हुआ है ए, यानी जो कभी चलता नहीं है, यानी अटल है अपनी जगह पे। फिर नेक्स्ट है आपका अडिग, यानी जो कभी डिगता नहीं है। डिग का मीनिंग भी यही होता है चल, यानी एडिग। अडिग का होगा आपका जो कभी डिगता नहीं है अपने स्थान से। फिर नेक्स्ट है आपका निश्चल। चल के साथ में आपकी उपसर्ग लगा हुआ है निश, यानी नेगेटिविटी लाता है आपके सामने। ये चल के साथ में उपसर्ग निश लग गया तो ये नेगेटिविटी उत्पन्न कर दी इसने चल के साथ में, यानी निश्चल, जो कभी चलता नहीं है। फिर नेक्स्ट है आपकी गिरी। गिरी किसको कहा जाता है? गिरी कहा जाता है पहाड़ को। तो पहाड़ कभी चलते नहीं है, अपनी जगह पर दृढ़ है, अटल है, कभी नहीं डिगते, यानी कभी नहीं चलते। तो अटल का पर्यायवाची गिरी भी होगा। फिर इसी प्रकार से आपका सैल होगा, नग होगा, स्थिर और पक्का। तो ये आपके अटल के पर्यायवाची हुए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तब आप एग्जाम स्किल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, ताकि प्रत्येक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आप अपने मैथ और रीजनिंग को बिल्कुल जीरो लेवल से तैयार करना चाहते हैं, तो दीपक सर और एविज सर आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक्स भी बताते हैं और आपको कॉन्सेप्ट भी समझाते हैं। तो आप रीजनिंग और मैथ की वीडियोस को भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अचानक, यानी जो एकदम से हो गया हो, जिसकी आपने उम्मीद ना की हो और वो हो गया हो, यानी अकस्मात, यानी किसी की वो आपने उम्मीद ही नहीं की, एकदम से हो गया, अकस्मात हो गया आपके सामने। फिर इसी प्रकार है आपका अनायास, यानी जिसकी आपने आशा ही नहीं की है, अनायास, अचानक होने वाला। फिर है आपका एकाएक। फिर नेक्स्ट है आपका देवयोग। तो अचानक के आपके चार पर्यायवाची हैं जो आपके काफी इंपॉर्टेंट हैं। फिर नेक्स्ट है अवज्ञा, यानी किसी की आज्ञा को न मानना, अवज्ञा करना। इसी प्रकार से इसके पर्यायवाची होंगे अवमानना, यानी किसी की बातों को न मानना। अब आपका यहाँ पर उपसर्ग लगा हुआ है मानना के साथ में, जो आपकी नेगेटिविटी उत्पन्न करता है मानना की, यानी नहीं मानता कोई भी बात।
नेक्स्ट है अवहेलना, यानी किसी की बात पर कुछ भी गौर न करना। इसी प्रकार हो गया आपका तौहीन, यानी अगर आप किसी की बात नहीं मानोगे, उसका कहा नहीं करोगे तो आप उसकी तौहीन करोगे। इसी प्रकार से होता है अनादर, यानी किसी का बेइज्जती करना। इसी प्रकार आपका तिरस्कार हो गया और अपमान हो गया। तो अवज्ञा के ये मीनिंग आपको ध्यान रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका अभ्यास। अभ्यास के पर्यायवाची है आपका रियाज। आपने सुना होगा कि कोई सिंगर है वो रियाज कर रही है, तो यानी वो अभ्यास कर रही है, किसी चीज़ को बार बार दोहरा रही है अपनी चीज़ों को बिल्कुल सटीक यानी परफेक्ट करने के लिए। तो वो पुनरावृत्ति कर रही है अपनी चीज़ों की और अपनी बातों को दोहरा रही है ताकि उनमें कोई कमी न हो। फिर नेक्स्ट है आपका अश्लील, यानी कोई भी अभद्र चीज़। इसी प्रकार इसके मीनिंग होंगे, जैसे अभद्र हुआ, अतिभ्रष्ट हुआ, यानी जो ज़्यादा भ्रष्ट हो चुका है। अधि का मीनिंग क्या होता है? भ्रष्ट के साथ में आपके उपसर्ग लगा हुआ है अधि, यानी जिसका मीनिंग होता है ज़्यादा, जो ज़्यादा भ्रष्ट है। फिर उसे ही कहेंगे आप निर्लज, यानी जिसमें कोई शर्म लज्जा लिहाज नहीं है। उसी प्रकार आपका बेशर्म होगा। इसी प्रकार आपका असभ्य होगा, यानी जिसमें कोई सभ्यता है ही नहीं, उसे आप अश्लील कहेंगे, अभद्र कहेंगे। इसमें से आपको कोई भी दिया जा सकता है। आपको अभद्र देकर ऑप्शन में अश्लील, निर्लज या बेशर्म, इनमें से कोई भी दिया जा सकता है। जरूरी नहीं है एग्जाम में आपको अश्लील देकर अभद्र या अधिभ्रष्ट के बारे में पूछा जाए, आपको बेशर्म देकर असभ्य के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो आपको हर एक मीनिंग, हर एक चीज़ को अच्छे से समझते हुए चलना है कि आपके एग्जाम में कहाँ से किस प्रकार क्वेश्चन बन सकता है, ये भी अब मैं आपको बताने वाला हूँ। नेक्स्ट है आपका अंग, यानी आपके शरीर का कोई भी अंग है, यानी अवयव है। क्या है? अवयव। इसी प्रकार आपके शरीर का अंग आपका अंश हुआ। आपके शरीर का अंग ही आपकी काया है, हिस्सा है आपके शरीर का, आपके शरीर का भाग है, अंग है। तो इसी प्रकार आपके पर्यायवाची हैं। हर एक पर्यायवाची का आपको अगर मीनिंग समझ आ गया, आपकी याद हो जाएगा, क्योंकि आपकी कॉमन लाइफ से जुड़े हुए होते हैं पर्यायवाची शब्द, तो आपके हमेशा याद रहेंगे। यही कारण है कि आप पर्यायवाची कभी नहीं भूलोगे। इसी प्रकार आपका खंड हो गया, उपांश हो गया, घटक हो गया, कि आपके शरीर का एक घटक है, ये संस्कृत का शब्द है घटक। फिर आपका टुकड़ा हो गया, फिर आपका तन हो गया, अंग है जो आपका तन है, यानी आपका हाथ है, शरीर है, तन है आपका। इसी प्रकार आपका क्लेवर हो गया, शरीर हो गया, देह काया हो गया, काया तो पहले ही बता दिया है, देह हो गया आपका। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अमृत, यानी जीवन नोदक। क्या है? जीव नोदक, यानी जो जीवन प्रदान करता है। इसी प्रकार है अम्य, सुधा, पीयूष, मधु, सोम, सुरभोग और शुभ। अमृत शुभ होता है। तो इसी प्रकार के आपके मीनिंग दिए गए हैं यहाँ पर। फिर नेक्स्ट है आपका अश्व। अश्व का मीनिंग होता है घोड़ा। ये अश्व है आपका संस्कृत का शब्द अश्व। आपने सुना होगा जब आप कहते हैं अश्व, अश्व, अश्वंती, तो इसी प्रकार से है आपका अश्व संस्कृत का शब्द। फिर आपके अश्व का पर्यायवाची हो गया घोड़ा, तुरंग हो गया, है हो गया, बाजी हो गया। तो ये सभी तो आपको समझ में आए होंगे। लेकिन जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सैंधव, जो इस सैंधववासी घोड़े का प्रयोग करते थे अपने शिकार पर जाने के लिए, तो यहाँ पर सैंधव शब्द का इसलिए प्रयोग किया गया है। फिर है आपका घोटक, तो घोटक भी आपके घोड़े को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका असुर, यानी जो कोई सुर न हो जिसमें, यानी जो रजनीचर हो, जो रात में चलता हो। रजनीचर किसको कहेंगे? जो रात में चलता हो। फिर है आपका निशाचर, निशा यानी रात, निशा होता है रात को कहते हैं, यानी निशा। तो निशाचर यानी जो रात को चलता है, वो दानव होता है, दैत्य होता है, राक्षस होता है। इसी प्रकार से आपके धनुज हो गया, तमीचर हो गया और यातुधान हो गया। फिर नेक्स्ट है आपका अनाज। अनाज को आप अन्न कहते हैं, धान्य कहते हैं, खाद्यान्न कहते हैं। लेकिन जो आपका गल्ला होता है ये भी आपका अनाज का ही पर्यायवाची है। इसी प्रकार आपका शस्य है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है ये शस्य, धान्य पूछा जाता है, गल्ला पूछा जाता है कि अनाज का पर्यायवाची गल्ला है, या कुछ और भी आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका अनुकंपा, यानी किसी पर दया कर्म करना, यानी किसी पर आप मेहरबानी कर रहे हैं। इसी प्रकार से आपके पर्यायवाची हैं। दया हो गया, यानी आपको वे शब्द दिए जाते हैं जिनका मीनिंग भी एक सा ही निकलता है। नेक्स्ट है आपका कृपया,
यानी आप किसी पर दया कर रहे हैं, मेहरबानी कर रहे हैं, कृपया कर रहे हैं। अलग अलग प्रकार के शब्द हैं, लेकिन सभी का मीनिंग तो एक ही निकलता है कि आप किसी की सहायता कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका कर्म। फिर इसी प्रकार हो गया अभिजात, यानी जो एक ही जात का हो, अच्छी जात का हो, कुलीन हो, अच्छे कुल का हो। कुलीन का क्या होता है? जो अच्छे कुल का होता है। उसी प्रकार आपका सुजात, सु का मीनिंग होता है यहाँ पर अच्छा, जो अच्छी जात का होगा उसे आप कुलीन कहोगे। इसी प्रकार आपका खानदानी होगा, जो अच्छे खानदान का होगा। नेक्स्ट है आपका अभिलाषा, यानी किसी भी चीज की आशा करना, कामना करना, उस चीज की मनोकामना मांगना भगवान से कि भगवान मेरी ये चीज कर दे। इसी प्रकार है इच्छा करना, आपकी कोई इच्छा है तभी आप कामना करेंगे। आपकी कोई आकांक्षा, ये आकांक्षा मीनिंग का अर्थ होता है किसी भी चीज की आशा करना। तो इन सभी पर्यायवाची शब्द का एक ही मीनिंग है, अभिलाषा, यानी कामना करना, मनोरथ करना। किसी भी चीज की आपको लालसा है, चाह है, आपने उसी चीज की मनोकामना मांगी है। मनोकामना और मनोरथ, ये दो चीज तो आपको मिलती दिखाई दे रही होगी। मनोकामना मांगते हैं भगवान से, मनोरथ करते हैं। तो इसी प्रकार से हो गया आपके इच्छा भी आपका अभिलाषा का ही पर्यायवाची होगा, चाह भी यानी किसी चीज की चाहत है आपको। फिर आपका लालसा है, यानी किसी चीज की आप लालच कर रहे हैं, यानी ललचाते हैं कि मेरे पास भी ये चीज होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका अमर, यानी जो हमेशा जीवित रहता है। मृत्युंजय है, मृत्युंजय का मीनिंग होता है जिसने मृत्यु को जीत लिया हो। जो आपके वाक्यांशों के एक शब्द होता है उसमें जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसका एक शब्द होता है मृत्युंजय। तो इसी प्रकार आपके अमर का भी है ये पर्यायवाची शब्द मृत्युंजय, अमर, जिसने मृत्यु को जीत लिया है, जो कभी मरता नहीं है। फिर है अविनाशी, जिसका कभी विनाश नहीं होता है, वो अमर है। फिर है अनश्वर, यानी नश्वर का भी मीनिंग आपका जिसका कभी नाश नहीं होता है, जो कभी मिटता नहीं है। फिर है जो अक्षर, अक्षर का मीनिंग होता है आपका हमेशा रहने वाला। इसी प्रकार है आपका अक्षय। फिर नेक्स्ट है आपका अनुरोध, यानी आपने किसी काम को करवाना है किसी दूसरे व्यक्ति से, आप उससे अनुरोध कर रहे हैं कि कृपया अनुरोध है कि मेरा यह काम कर दीजिए। इसी प्रकार से आपके पर्यायवाची हैं प्रार्थना करना किसी से, किसी की विनती करना, अनुरोध करना, किसी की याचना करना। इसी प्रकार है निवेदन करना। फिर है आपका अभ्यर्थना। इसी प्रकार से आपके पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है आपका अनुवाद। अनुवाद का मीनिंग होता है किसी भी इंग्लिश की कोई भी बुक है उसका हिंदी में अनुवाद कर दिया, यानी सब कुछ उथल पुथल करके दूसरी भाषा में कर दिया, भाषांतर कर दिया, यानी उन दोनों भाषाओं में अंतर पैदा कर दिया। ये इंग्लिश में था, ये अब हिंदी में हो गया। उसी प्रकार है आपका उल्था, यानी इंग्लिश की चीज़ को आपने उलट के हिंदी में कर दिया। फिर है आपका ये तजुर्मा, तो ये मीनिंग भी आपका अनुवाद का ही है। फिर है आपका अरण्य, अरण्य कहते हैं जंगल को जहाँ पर कोई न जाता हो। तो इसी प्रकार आपके पर्यायवाची होंगे जंगल, कांतार, यानी जहाँ पर कोई जाता ही नहीं है, कांतार है। इसी प्रकार आपका विपिन हो गया, वन हो गया, कानन हो गया, जहाँ पर कोई और दूसरा कान न हो, कानन। इसी प्रकार नेक्स्ट पर्यायवाची है आपका आकुल, यानी बेचैन, व्यग्र होना। आकुल है, आप किसी भी चीज़ के लिए मान लेते हैं आपकी सरकारी नौकरी नहीं लग रही है, आप आकुल है अपने आप में, आप बेचैन है कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाए। तो इसी प्रकार आपके पर्यायवाची हैं व्यग्र, बेचैन, शुद्ध और बेकल। नेक्स्ट है आपका आवेग। आवेग आपने सुना होगा, आवेग, संवेग, फिजिक्स के अंदर आते हैं। आवेग होता है गति, गति से रिलेटेड है। तो इसी प्रकार इसके पर्यायवाची होंगे तेजी, स्फूर्ति, जोश, त्वरा, तीव्र, फुर्ती और चपलता। तो ये आपके आवेग के पर्यायवाची हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी मतलब मैं आपको वे सभी पर्यायवाची करवा दे रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आरंभ। आरंभ का मीनिंग तो आप सभी जानते ही होंगे, किसी भी चीज़ को शुरू करना, किसी भी चीज़ का प्रारंभ करना। आरंभ प्रारंभ दोनों का एक ही मीनिंग होता है। इसी प्रकार आपका श्री गणेश है, जब आप किसी भी चीज़ को शुरू करते हैं तो गणेश जी की पूजा करते हैं, श्री गणेश करते हैं उस चीज़ का। इसी प्रकार आपका शुरुआत हो गया, सूत्रपात हो गया, यानी किसी चीज़ की आपने शुरुआत कर दी, सूत्रपात कर दिया। इसी प्रकार आपका प्रारंभ है और उपक्रम है, यानी आप कोई नया काम करने जा रहे हैं।
नेक्स्ट है आपका आवश्यक। आवश्यक का होता है किसी भी चीज़ की ज़रूरत होना, यानी मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। इसी प्रकार आपके पर्यायवाची हैं अनिवार्य, अपरिहार्य, जरूरी और बाध्यकारी। नेक्स्ट है आपका आचरण। आचरण यानी चरित्र के बारे में बात की जाए, आपके आचरण के बारे में बात की जा रही है, आपके बर्ताव, आपके व्यवहार के बारे में बात की जा रही है। तो इसी प्रकार इसके पर्यायवाची होंगे चरित्र, व्यवहार, आदत, बर्ताव, सदाचार, शिष्टाचार और चाल चलन, यानी आपका क्या चाल चलन है। नेक्स्ट है आपका आनंद। आनंद का होता है किसी चीज़ की खुशी होना, किसी भी चीज़ को देखकर अपने मन ही मन में खुश होना, प्रसन्न होना। तो इसी प्रकार आपके पर्यायवाची होंगे आमोद, प्रमोद, विनोद। आपके पड़ोस में होगा कोई भी प्रमोद, विनोद, तो उनके नाम का जो सही मीनिंग होता है वो होता है सुख, हर्ष, प्रसन्नता, उल्लास। तो आपका अगर कोई पड़ोसी है प्रमोद, तो आप उसको कह सकते हैं कि आपके नाम का अर्थ है सुख, यानी प्रसन्न होना। इसी प्रकार आपके आनंद, आनंद भी नाम होता है, प्रमोद होता है, विनोद होता है, हर्ष होता है बच्चों का नाम। तो ये इसी प्रकार रखे जाते हैं नाम कि उनका कोई एक मीनिंग हो, अच्छा सा मीनिंग हो। इसी प्रकार आपके पर्यायवाची हैं उल्लास, प्रसन्नता, सुख और हर्ष। ये सभी आनंद के पर्यायवाची हुए। नेक्स्ट है आपका आशीर्वाद। किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद देना कि आप अपने जीवन में सफल रहो, खुश रहो, शुभकामना देना। तो इसी प्रकार आपके मीनिंग है आशीष देना, यानी किसी भी इंसान को शीश देना। नेक्स्ट है दुआ देना। आशीर्वाद में भी तो दुआ ही दी जाती है कि भगवान आपके काम को अच्छा करे, आप दीर्घायु हो, दुआ की आपने। नेक्स्ट है आपका शुभाशीष। इसी प्रकार शुभकामना, आशीर्वचन और मंगल कामना, यानी आपने उस व्यक्ति को आशीर्वाद दिया है, आपने उसकी मंगल की कामना की है कि आपके जीवन में हर चीज़ मंगलमय हो। नेक्स्ट हो गया आपका आंसू। आंसू का होगा अश्रु। फिर होगा आपका नेत्र, नीर। नेत्र का अपना अलग मीनिंग है और नीर का तो आप जानते होंगे जो पानी होता है, नीर। पानी के जब पर्यायवाची आएंगे तो आपको हर एक ये दिखाई देंगे, नीर भी दिखाई देगा, जल भी दिखाई देगा। तो नेत्र यानी आंख का पानी, तो आंख के पानी को आप आंसू ही कहते हैं, तो ये आपका नेत्र नीर हो गया। नयन, नयन जल, नयन भी आंखों को ही कहा जाता है और नयन का जल आंसू हुआ। इसी प्रकार आपका नेत्रवारी है और नयन नीर है। नेक्स्ट है आपका इच्छा, यानी आपको किसी भी चीज की इच्छा है, चाह है। इसी प्रकार आपके पर्यायवाची होंगे लालसा, कामना, चाह, मनोरथ, यानी आपकी चाह है, इच्छा है, आपने मनोरथ किया है, मनोकामना की है उस चीज की। इहा हो गया आपका, इप्सा हो गया, आकांक्षा हो गया। इसी प्रकार आपका अभिलाषा है, यानी किसी भी चीज़ की लालसा है आपको, आप मनोकामना कर रहे हैं, आपको इच्छा है किसी चीज़ की, तभी आप मनोकामना करते हैं। इसी प्रकार हो गया आपको स्पृहा। फिर है आपका लिप्सा। फिर आता है आपका इंद्र भगवान। जो आपके इंद्र है, भगवान है, उनके पर्यायवाची है महेंद्र, सुरेंद्र, सुरेश। ये आपके मोहल्ले पड़ोस में नाम भी होंगे व्यक्तियों के कि ये महेंद्र है, ये सुरेश है। हमारे यहाँ पर भी है, आपके यहाँ पर भी जायज़ सी बात है, होंगे ही। तो उन सभी के नाम का जो अर्थ निकलता है वो इंद्र भगवान निकलता है। यानी जो सुरेश है, उनके घर वालों ने कुछ सोचकर नाम रखा होगा सुरेश, तो इंद्र भगवान से रिलेटेड उनका नाम है। इसी प्रकार ये नाम रखे जाते हैं। इसी प्रकार आपका इंद्र का पर्यायवाची होगा पुरंदर, देवराज यानी देवों का राजा, मध्वा, पाकरिपु, पाक शासन यानी जिसका शासन अच्छा है, पाक है। इसी प्रकार हो गया आपका पुरहूत। तो दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैंने आपको पर्यायवाची शब्द समझाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी पर्यायवाची शब्द बताने वाला हूँ, तो आप नेक्स्ट पार्ट को भी ज़रूर देखिएगा। और अपने चैनल एग्जाम स्किल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल आप ही लोगों का है, आप ही लोग इस पर अपनी तैयारी को बेहतर करते हैं, तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना ताकि प्रत्येक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप स्क्रीन पर शो हो रही वीडियोज़ को देखिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।